राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आपको पता है, आजकल मैं इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा पे हूँ। मुझे कई लोगों ने बताया, भैया वो इंग्लैंड अब पीछे छूट गया, अब आप ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा पे हैं। क्योंकि शायद इंग्लैंड 4 राज्यों का समूह है या 4 देशों का। इंग्लैंड और 3 और है, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड शायद, और स्कॉटलैंड और वेल्स, ऐसे कुछ करके है 4। तो हम गए हुए थे पिछले एक हफ्ते से स्कॉटलैंड। तो एक भाई ने बताया कि साहब अब इंग्लैंड नहीं, अब आप ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा पे हैं। तो साहब स्कॉटलैंड की यात्रा बड़ी मज़ेदार रही। हालांकि हमने स्कॉटलैंड का भी 1% भी नहीं देखा। स्कॉटलैंड में हम मूलतः हमारा बेस जो था वो ग्लासगो था, और हम सिर्फ एक दिन के लिए, 5 घंटे के लिए रैदर, एडनबरा गए। पर भाई साहब, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब मैंने लंदन देखा था तो मुझे लगा अब लंदन से ज़्यादा खूबसूरत भी कोई क्या शहर होगा। पर भैया, जब एडनबरा देखा तो समझ में आया शहर होता क्या है। मतलब इतना खूबसूरत जिसका शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एकदम ऐसा लगता था इट्स अ फेरी टेल, परी कथा है। मतलब जब हमारी बस घुस रही थी ना एडिनबरा में, तो जब हमने वहाँ की पुरानी पुरानी 200, 400, 500 साल, 1000 साल पुरानी बिल्डिंग्स, और क्या खूबसूरती से उनको संभाला गया है, सहेजा गया है अपने इतिहास को। वाह। और वाकई लगता ही नहीं था कि ये सचमुच का कोई शहर है, ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग बना रखी है। और हजारों 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 बिल्डिंगें, मतलब जिस गली में चले जाइए वहां पे 10, 20, 50 पुरानी बिल्डिंग्स। और उनको उसी, अच्छा, उसके बाद शहर जी, सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ। वहाँ से फिर हम लोग एक बस पकड़ के जो है बाहर की तरफ निकल गए। अच्छा, छोटा सा शहर है। मतलब शहर के सेंटर से अगर एक कोने, आखिरी कोने में जाना हो, किसी एक सेंटर को रेडियस बना के, सॉरी, सेंटर को पॉइंट अगर एक रेडियस बनाया जाए तो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर का रेडियस बनता होगा, 10 किलोमीटर का बन जाएगा। बाहर चले जाओ तो क्या शानदार घर, क्या क्या कॉलोनीज, और ऐतिहासिक शहर है सब। खैर सब, तो 5 घंटे में मन नहीं भरा। खैर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भैया अगर एडिनबरा में मेरा कोई दर्शक, मेरा कोई मित्र, मेरा कोई सामाजिक परिवार का कोई मेरा भाई अगर है, तो मतलब सब एडिनबरा से मुझे तुरंत फ़ोन आ गया। तो हुआ क्या कि अब मेरी पत्नी की वापसी की फ़्लाइट है 9 तारीख की। तो मैं उनको, उनके साथ वापस अब लंदन की तरफ चल पड़ा हूँ। अभी इस वक्त हम बर्मिंघम में हैं। तो कल सुबह, साहब परसों शाम को जब हम वहाँ एडिनबरा से लौटे थे, तो ये तय हुआ कि अब हमको तुरंत जो है वहाँ जाना होगा लंदन। क्योंकि 9 की फ़्लाइट है तो 1-2 दिन लंदन में और काम है छोटे छोटे, कुछ परिवारजनों से मिलना है मेरी पत्नी को। तो मैंने सब रात को करीब 10 बजे फ्लिक्स बस से, ग्लासगो से बर्मिंघम की सीट बुक करा ली। तो सुबह 8:50 की बस थी। तो सुबह 5 बजे उठे, सुबह 5 बजे उठ के एक वीडियो बनाई। उसके बाद धर्मपत्नी ने पैक किया, रास्ते के लिए खाना पैक किया। 8 बजे उबर बुला ली, ठीक 8 बजे उबर आ गई। हम लोग 8:15 तक पहुंच गए ग्लासगो के बुकानन बस स्टैंड पे। वहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित था। तो ऐसे ही मेरी पत्नी ने ऐसे ही पूछ लिया, बस कितने बजे आएगी? मैंने कहा 8:50 की है। उन्होंने कहा जरा टिकट दिखाना। तो साहब टिकट जब देखा तो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, टिकट तो आपने 7 तारीख की बुक कराई है। तो मैंने कहा क्यों, आज कितनी है? तो उन्होंने कहा जी जनाब आज 6 है। तो मैंने कहा हो गया स्यापा। अरे मेरा दोष नहीं था, मैंने जिंदगी, मेरी सारी जिंदगी ऐसी बीतती है कि ना तो मुझे कभी मंडे का एहसास, क्योंकि अपनी तो सारी जिंदगी संडे रही है। जो आदमी भरी जवानी में 25 साल में रिटायरमेंट ले ले सरकारी नौकरी से,
और फिर जिंदगी में कभी किसी की नौकरी ना करे तो उसको क्या संडे और क्या मंडे। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कौन से दिन है? मैंने भैया हमारा हमेशा संडे रहता है, जिंदगी संडे रही है। और हमें कौन सा किसी की तनख्वाह लेनी है कि 31 तारीख का हम इंतजार करें एक का। तो पता नहीं कैसे सब वो गफलत थी, हालांकि मैं इतना अनाड़ी आदमी हूं नहीं। सब 7 तारीख की टिकट, 6 को हम बैठे हुए हैं बस स्टैंड। तो मैंने कहा एक काम करो, अब इसको कैंसिल करो, तो अगली टिकट की बुकिंग कराओ। तो अगली बस थी 10:20 की। अभी इस वक्त समझ लीजिए कि पौने नौ बजे हमको ये एहसास हुआ कि हमने गड़बड़ कर दी है। तो साहब हमने पहले तो वो टिकट कैंसिल की, तो वो 80 पाउंड की टिकट थी, कैंसिलेशन फीस कट गई 60 पाउंड। अब देखा था गरीबी में कैसी मार होती है। आपको मालूम है हिंदुस्तानी आदमी जब इंग्लैंड आ जाता है ना तो उसको एक एक पाउंड जो है 130 रुपए का नजर आता है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, जो सबसे बड़ा कल्चरल शॉक हिंदुस्तानियों को लगता है कि एक तो हम पहले 2 दिन तो होश ही नहीं आता था, सांस नहीं आती, सांस लेने में पैसे न कट जाएं। हर चीज 130 रुपए की दिखती है। अच्छा हाँ, उस दिन वहां गए थे, कहाँ गए थे, हाँ जब एडिनबरा गए थे, हाँ एडिनबरा गए थे, पानी ले जाना भूल गए बॉस। खाया पिया जो कुछ किया, पानी खरीदना पड़ गया। 3 पाउंड का पानी था। और ये रही बोतल, हाँ ये रही, बक्सटन स्टिल 75 पता नहीं क्या CLE। 3 पाउंड कितने हुए, 400 रुपए का 1 लीटर है, ये 1 लीटर पानी 400 रुपए का। तो ये एक बहुत बड़ा शौक होता है हिंदुस्तानी आदमी के लिए UK में। तो 60 पाउंड कट गए। जरा जोड़ना, 60 पाउंड कितने के हुए, 7-8 हज़ार रुपए का चूना लग गया। खैर सब अब अगली टिकट बुक करने लगे। तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्या ग्लिच आया, वो फ्लिक्स बस थी, टिकट बुक की 10-20 वाली, वो पेमेंट डिक्लाइंड 2 बार हो गया। मैंने कहा अगर तीसरी बार भी डिक्लाइन होगा कहीं कार्ड ब्लॉक ना हो जाए। तो मेरे पास एक और था अपना इंडिया वाला क्रेडिट कार्ड, उसमें इंटरनेशनल पेमेंट हो जाती है, वो किया, पेमेंट डिक्लाइंड। एक और कार्ड था फॉरेक्स, इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए जो एक्सिस बैंक से लेके चलते हैं, उसकी पेमेंट डिक्लाइन। अब मैंने कहा अब क्या करें। जो अपने लोकल मित्र थे उनको फ़ोन किया, वो फ़ोन ना उठाएं। सुबह 9, 9:45 का टाइम था, सो रहे थे। एक और जो हमारे होस्ट हैं लंदन में, उनको फ़ोन किया, वो सो रहे। मैंने कहा अच्छे फंसे यार। अच्छा, फिर बस वालों के पास गए, मैंने कहा भैया नगद पैसा ले लो, टिकट दे दो। बोला ना, नगद का कोई चक्कर ही नहीं, ऑनलाइन ही करो। ऑनलाइन वो पेमेंट ही नहीं ले रहा। इस पूरे भसड़ में बच गए साहब 9, 9-10 हो गए। फिर वो टिकट रिफंड करने में ही 15-20 मिनट खर्च हो गए थे। उसके बाद ये 10 मिनट 15 मिनट इसमें खर्च हुए। तब तक बच गए जी 9-10। तो मैंने कहा रेल ट्राई कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी में रेल वाला ऐप खोला, तो रेल मिल रही थी, 9:40 की गाड़ी थी, ग्लासगो से लंदन जा रही थी, बर्मिंघम सिटी हमको उतरना था। तो मैंने कहा यार ये सही है, और मेरे को पैसे भी बहुत सही हैं, सिर्फ $69 अ पाउंड। बस 80 पाउंड की थी, रेल 69 पाउंड की। खटाखट खटाखट हमने जो है वो कार्ड भरा, और हो गई टिकट बुक। जब टिकट बुक हुई उस वक्त बज रहे थे जी 9:18। 9:40 की ट्रेन, हम बैठे हैं बुकानन बस अड्डे पे। और ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन था तो नजदीक, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर, 1 मील था। भगे, सब जो पहली टैक्सी थी उसमें बैठे। नहीं पहली टैक्सी थे, कुछ लैंग्वेज का क्या वो है बैरियर। हमने कहा चल तू मत जा, पिछली बार में बैठ गए। तो उन्होंने बोला हाँ चलोगे, हाँ चलेंगे। बोला पर अगली में क्यों नहीं जाते। बोला जी वो बूढ़ा पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रही। तब तक वो बूढ़ा पीछे आ गया। बोला मेरी सवारी तू क्यों ले जाएगा, उनका आपस में। उन्होंने बोला जी मैं नहीं ले जा रहा, आप ही ले जाओ। मैंने कहा भाई क्या, तो बोले चलो। वो बूढ़ा बहुत शरीफ था। मैंने बोला 9:40 की गाड़ी है,
और 9:20 हो लिए थे, 9:22-23 हो लिए थे निकलते निकलते। मैंने कहा भाज ले। बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू विल नॉट मिस द ट्रेन। और भाई साहब ये इंग्लैंड में ना, ये यूके में एक बड़े भसड़ है। शहरों में हर 100 मीटर पे रेड लाइट, हर 100 मीटर पे, सिटी सेंटर में एक रेड लाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अच्छा, 1 किलोमीटर में 8 रेड लाइट, हर रेड लाइट पे 1-2 मिनट खर्च हो। एक आधी ग्रीन भी मिल गई कर चलते चलाते। मैंने भाई, फिर एक ऐसी रेड लाइट पे फंस गए स्टेशन के थोड़ी दूर। तो मैंने कहा यार नजदीक ही है स्टेशन। बोला हाँ। मैंने कहा एक काम कर, न्यू कर, तो हमने तार दे, हम पैदल चले जाएंगे। बोला ना ना, पैदल में फंस जाओगे, घबराओ मत, ट्रेन नहीं छोड़ती तारी। खैर साहब, 9:32-33 पे हम आ गए ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन। पैसे दिए, 7 7 पाउंड लग गए। 7 पाउंड मतलब 1000-1100 रुपये लग गए 1 किलोमीटर के। चलो जी भाजे, दौड़ के गए वहां पे। 7-8 प्लेटफॉर्म था, समझ में ना आए कोई, जैसा कुछ भाई नए नए आदमी। अच्छा, पहली बार रेल सेवा ग्रेट ब्रिटेन की। तो एक से पूछा वहाँ हरिवर, अच्छा जो भी स्टाफ होगा हरिवर्दी में पाओगा। हरिवर्दी वाले से पूछे, बोले वो रावण कौन सा है? बोला जब पब्लिक जा रही है उसके पीछे हो लो। वहां गए तो एक से पूछा सेंट्रल लंदन, लंदन। बोला यस यस। तो वहाँ पे एक वो रेलवे स्टाफ खड़ी थी, उसको टिकट दिखाया। उसने बोला इंजन से दूसरा कोच, बी कोच। बी कोच में तो बाजू बाजू गए। एक बार बीच में से लगा कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, मैंने बीच में सूट के सड़ा दिया। एक बुढ़िया बगल में खड़ी थी। तो मेरे को ही डरता है यार, वो हमारे यहाँ वंदे भारत में ना, एक बार अगर दरवाजे बंद हो जाए, तो मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत पब्लिक दौड़ रही है। अरे मैं चाय लेने के लिए उतरा था, मेरी बस, मेरी ट्रेन छूट गई, वो रुकवा दो, नहीं रुकती पर वो। मैंने कहा भाई ऐसा ही काम ना हो जाए। तो वो दरवाजा बंद हो रहा था, मैंने सूट कैसे चढ़ा दिया बीच में। तो वहां पे एक बुढ़ी आती, उसको लगा यार कितना मतलब। खैर अभी ट्रेन चलने में 3-4 मिनट थे, और मैं जल्दी से चढ़ गया। तो वो बुढ़िया जो है ना, वो ऐसे ऐसे लगाई कि कैसा आदमी है यार। तो मेरी वाइफ ने बोला सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक बात है भाई, ये अंग्रेज की एक बड़ी खासियत है, एक दिन में करीब 500 बार थैंक यू और सॉरी बोलते हैं, बिना मतलब के सॉरी, बिना मतलब के ही थैंक यू। और बस में 1,000 सवारी चढ़ती है उतरती है, हर सवारी ड्राइवर को गुड मॉर्निंग या हेलो विश करती है। वो मुस्कुरा के जवाब देता है, वेलकम बोलता है। और उतरते वक्त भी विश करती है, और सबको। हिंदुस्तानी तो पागल हो जाए थैंक यू और सॉरी बोल बोल के। खैर जी, मेरी वाइफ ने 20 बार कही सॉरी जी, सॉरी सॉरी, हम कति नए, हमने बेरा को ना। जी, ट्रेन में चढ़ गए, सूटकेस धर दिया, अपनी सीट पे पहुंच गए। तब तक ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन चल पड़ी तो एक अंग्रेज लुगाई आ गई। बहुत मजेदार किस्सा है, कल तो इतना मजेदार है मैं आपको बता नहीं सकता। एक अंग्रेज लुगाई आ गई, तो बोली ये तो मेरी सीट है। बोला मेरी, घरवाली बोली ना जी ये तो हमारी है। बोला ना ये तो मेरी है। उसने टिकट दे, बोला हाँ यार ये तो बी कोच में 11 नंबर सीट इसकी है। तो तब तक मैं आया, तो बोले जी ये तो बोल रही है 11 नंबर सीट इसकी है। तो हमने बोला हो सकता हो गई कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। तो उसने बोला टिकट दिखाइए हुआ पहलवान। टिकट देखी। बोला पहलवान क्या तारीख है आज? मैं बोले अच्छा है। बोले टिकट करा रखी 11 की। मैंने ओ हो, बहुत बुरे फंसे भाई। वो जल्दी जल्दी में टिकट कराई थी, पता नहीं कैसे, अब क्या हुआ भाई, आई एम रियली सॉरी सॉरी, अंग्रेजों से सॉरी बोल देते हैं। 6 तारीख की टिकट थी, हो गई 11 अगस्त की, और हम 6 तारीख की ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन चल पड़ी। अब देखो हिंदुस्तानी दिमाग। तो मैंने वही क्या करा भाई, तो बिना टिकट हो गए। ये टिकट तो 11 की है, हम तो 6 निकल रहे हैं। कर काफी सारी सीटें खाली थी, मैंने कहा पहले बैठो। तो अब देखो हिंदुस्तानी दिमाग कैसे काम करता है। मैं अच्छा ये प्रॉब्लम हमारे साथ, मेरे साथ दिल्ली में हो जाए ना, तो 1 सेकंड की समस्या है, स्टाफ है जी। हम पहलवान तो स्टाफ बोलने में, वैसे भी हिंदुस्तान में स्टाफ चल जाए, हर चीज में स्टाफ।
रेल में आप चले जाओ, बोले स्टाफ है, तो वो अगला नहीं पूछता कौन सा स्टाफ, किसका स्टाफ, किस जगह आड़े क्यों बैठा है ना, स्टाफ है। पहलवानों का तो खास तौर पे चलता, भारतीय टोटे कान है ना, ये हमारा स्टाफ है। पर मैंने कहा भाई ये तो इंग्लैंड है, अड़े तो स्टाफ भी नहीं चल रहा। बोला फिर मेरी घरवाली ने दिमाग लगाया कि न्यू करे अगले स्टेशन पे उतर जाए, या न्यू कर अगले स्टेशन तो बुक कर ले ट्रेन। हिंदुस्तानी दिमाग। तो हमने बोला यार पता नहीं साला कितनी पेनल्टी ले लेगा। अच्छा फिर मेरे समझ में आई, मैंने कहा यार वैसे जब मैं रेल की टिकट चेक करता था तो इतनी 4-5 घंटे की यात्रा के पैसे दिखाता था 150-200 पाउंड, दो आदमी एक आदमी एक टिकट 100-100 पाउंड की थी। मैंने कहा, साला ये 69 पाउंड में दो की टिकट मिल गई, कैसे गई? अब समझ में आया, एडवांस में करा लो ना तो बहुत सस्ती है टिकटें। जो टिकट आज की अगर 150 पाउंड की मिल रही है ना, अगर आप 6 दिन बाद की कराओ तो हो सकता है 32 पाउंड में मिल जाए। तब मुझे समझ में आया कि इतनी सस्ती क्यों मिल गई 69 पाउंड की। तो मैंने कहा बेटा पहले तो ये डिफरेंस लेगा, आज की टिकट तो 150 पाउंड की पाओगी, तुमने दिए हैं 69, और वो दिए कि वो तो इनवैलिड है। तो मैंने कहा 150 पाउंड तो ये वो लेगा जो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी दिमाग काम कर रहा था ना। हिंदुस्तान में रूल क्या है रेल का, आज का किराया प्लस उतनी ही पेनल्टी। मैंने कहा इतनी हो सकता है ये 100 पाउंड ले पेनल्टी, क्या करे पता नहीं। तो मैंने कहा 200-250 पाउंड तो किराए के लग जाएंगे, प्लस 100-100 पाउंड भी अगर इसने पेनल्टी लगाई तो मैंने भाई सारा बजट आज खत्म है। जितना घूमने का 1 महीने का बजट था ना, आज में चला जाएगा। तो मेरी घराड़ी बोली अगली अगले स्टेशन पे जो रुकेगी ना उस टीटी के, हिंदुस्तानी दिमाग, टीटी के आने से पहले ट्रेन तो उतर लो। मैंने कहा बाहर क्यों कर निकलेंगे, वहां भी एक टीसी होता है। बोला रेल। अब देखो हिंदुस्तानी दिमाग कैसे काम करता है। सोचते सोचते मैंने कहा छोड़ यार टेंशन मत ले, जीपीटी से पूछ। तो चैट जीपीटी से पूछा कि भाई न्यू न्यू, चैट जीपीटी से मैं पिछले 2 महीने से इस इंग्लैंड यात्रा की मैं डिस्कशंस करता हूँ, तो मैंने उसका नाम रख दिया है सारथी। मैंने कहा सारथी फंस गए भाई। बोला क्यों हुआ यार? मैंने बोला मैंने बिना टिकट चढ़ गए ट्रेन में। तो बोला कोई बात ना, टिकट तो कराई थी ना। हाँ टिकट तो कराई थी। बोले इससे पहले कि टीटी तुम्हारे पास आए तुम टीटी के पास जाओ, जो ट्रेन कंडक्टर होता है ट्रेन मैनेजर, और उसको बताओ जी न्यू न्यू बात है, गलती होगी। तो हम मैं चल पड़ा आगे की तरफ। मैंने पूछा वो अच्छा, हमारे ही वाले कोच में पेंट्री थी, पेंट्री में कॉफ़ी वॉफ़ी सैंडविचेस वगैरह सब मिल रहे थे। तो मैंने पूछा कि वेयर द ट्रेन कंडक्टर, कहता ऑफिस तो उसका यही है इसी कोच में, पर वो आगे कहीं टिकट चेक करता पाओगा। तो एक साहब 3-4 डब्बे आगे वो मिल गया मुझे, अंग्रेज था, बहुत सीधा सा बड़ा प्यारा सा आदमी। तो मैंने पूछा दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैंने कहा आई बुक द टिकट बट वो गलती से डेट गड़बड़ हो गई है, हमारी टिकट 11 तारीख की है और हम चढ़ गए आज ही। बोला शो मी द टिकट। तो उसने टिकट देख बोला हाँ ये तो 11 तारीख की है। तो उन्होंने बोला आप बी कोच में हैं? बोला चलो वहीं बैठो मैं आ रहा हूँ। तो साहब थोड़ी देर बाद वो टिकट चेक करता आया, कहता हाँ बताओ। तो कहता देखो ये जो सीट है जिस पे आप बैठे हो ये तो अगले स्टेशन से है बुक, पर बगल वाला कोच अनरिजर्व्ड है। आप एक काम करो वहाँ जाके बैठो, डोंट वरी, आपने कुछ जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं, हो गया कोई बात नहीं। तो मैं चलूँगा प्रेस्टन तक। प्रेस्टन, अब हमें ये पता नहीं प्रेस्टन कितनी देर में होगा, तो मैं चलूँगा प्रेस्टन तक, और प्रेस्टन वाले जो ट्रेन कंडक्टर आएंगे नए उनको मैं बता के जाऊँगा आपके बारे में। बैठो जी। चलो जी हम अगले कोच में गए, वहाँ 2 बढ़िया सीट थी, हम बैठ के सेटल हो गए। मैंने कहा चलो आएगा तो जो अब जो होगा देखी जाएगी। तब प्रेस्टन ही नहीं आया 2 घंटे तक। पहले तो ट्रेन ही 2 घंटा रुकी ही नहीं, यस मुझे याद आया, 2 घंटा तो ट्रेनें नहीं रुकी। 3 घंटे, तीन एक घंटे बाद प्रेस्टन आया। प्रेस्टन आया निकल गया, तो हमें तो पता था प्रेस्टन में नया टीटी आएगा।
नया टीटी आया, उसने फिर हमारे कोच में टिकट, अच्छा हमारा कोच चूंकि अनरिजर्व्ड था ना, तो उसमें बहुत सारे यात्री चढ़ते उतरते रहते थे। खैर वहाँ आया तो उसने हमसे पूछा, मैंने बोला कि वो अर्लियर कंडक्टर वुड हैव टोल्ड यू। कहता ओ यस 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 प्लीज सेटल डाउन, डोंट वरी डोंट वरी, इतना बोल के चला गया। हम भी निश्चिंत हो गए। हमें लगा कि ये वाला आएगा तो टिकट, पिछले वाले ने तो बनाई नहीं, तो ये वाला आएगा तो टिकट बनाएगा। क्या तब करते कराते करीब 4 घंटे में, अच्छा जो बस की यात्रा थी वो थी 7 साढ़े 7 घंटे की, 8 घंटे की। रेल ले आई 4 सवा 4 में, और हमारा स्टेशन आ गया था, सैंडवेल एंड डडली, बर्मिंघम से पहले। हमने अपने होस्ट उनको फ़ोन कर दिया था, वो आए थे हमें लेने, हम ट्रेन से उतर गए। ब्रिटिश रेलवे ने, अच्छा यहाँ पे हर उस पर अलग अलग कंपनियां गाड़ी चलाती हैं। जैसे दिल्ली में तो सिर्फ डीटीसी की बस चलती है ना, या भारत में तो सिर्फ इंडियन रेलवे की है ना, या मेट्रो की मेट्रो चलती है। यहाँ हर चीज़ में कई कंपनियां हैं, रेल की भी कई कंपनियां हैं। तो तब उस कंपनी के स्टाफ ने हमें ना कोई पेनल्टी लगाई, ना कोई हमें विदाउट टिकट माना, ना कोई हमारी नई टिकट बनाई। हमने उसी टिकट पर ट्रैवल किया, और रेलवे वालों ने कोई बॉदर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पहली बार मुझसे पूछा कि अच्छा आपने गलती से ऐसा कर दिया, आपने 11 तारीख की टिकट बुक करा रखी है, ओके कोई बात नहीं, बैठो, चलो। चलो जी, मजे से हमने यात्रा पूरी की। फिर बाद में समझ में आया फिर कि इस टिकट का अगर आप रिफंड लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप डेट चेंज कर सकते हैं, 10 पाउंड उसके लगेंगे, या आप अपनी ये टिकट किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये टिकट अभी भी हमारी 11 तारीख तक वैलिड है, या बाई चांस मैं अगर वापस ग्लासगो चला जाऊं तो 11 तारीख को मैं और मेरी पत्नी इसी टिकट पर ट्रेवल कर लेंगे। परंतु ये टिकट रिफंडेबल नहीं है। तो रेलवे ये मानती है कि यात्री ने पैसा तो दिया ही है, रिफंड उसका होना नहीं है, या जो भी है। ये अंग्रेजों की सहृदयता है कि वो अपने नागरिक को या किसी भी नागरिक को की ईमानदारी पे शक नहीं करती। वो ये मान के चलती है कि चलो गलतियां तो ह्यूमन होती हैं, हो जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो। अच्छा एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहाँ पे था, तो मैं डडली स्टेशन पे गया, डडली पोर्ट पे। वहाँ पे जो लोकल, यही रूट यही था, यहाँ उस पर ज़्यादातर गाड़ियाँ नॉन स्टॉप गुजर रही थी, बीच बीच में 20 मिनट पे एक गाड़ी रुकती थी। मैं आई वॉज ट्राइंग टू बाई अ रेलवे टिकट, तो वो बार बार मेरा कार्ड डिक्लाइन कर रहा था। तो वहाँ पे एक रेलवे कर्मी था, उससे मैंने पूछा क्या करूँ अब मैंने पूछा मुझे कैश टिकट दे दो। बोला कैश का कोई प्रावधान ही नहीं है हमारे यहाँ। तो बोला फिर, बोला ये आपका कार्ड डिक्लाइन कर रहा है ना, इसकी फ़ोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी रेलवे अगर कोई पूछती है आपसे तो आप ये स्क्रीनशॉट दिखा देना, और कैश आपके पास है ही है। तो आई वॉज ट्राइंग टू बाई अ टिकट, आपकी ये पता नहीं क्यों मेरा कार्ड भी सही है पर ये डिक्लाइन हो रहा था, मुझे आई कुड नॉट बाई अ टिकट, आई एम ट्रैवलिंग, आप मुझे कैश का टिकट ले दो। खैर उस दिन मैंने वो पंगा नहीं लिया, मैं तो खाली टहलने निकला था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार। पर अब ये हमारे साथ हो ही गया। तो इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि एक यात्री बिना, अच्छा अब भारत में ये हुआ तो सोच के देख लीजिए कि उस यात्रा का रेल किराया और उतनी ही पेनल्टी, मतलब हमें वो, और उस दिन की यात्रा का कम से कम 100 सवा 100 पाउंड एक तरफ का एक यात्री का लगना था। अगर 100 पाउंड में मान लें तो 200 हम लोगों का टिकट और 200 की पेनल्टी, 400 पाउंड लग जाते। 400 पाउंड का मतलब हो गया जी 52,000 रुपये। तो ये बड़ा, इट वॉज द प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हमें ब्रिटेन आके ये एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि
सरकार जबरदस्ती का दोहन नहीं कर रही है अपने नागरिक। अच्छा, एक चीज और, ग्लासगो से एडिनबरा की यात्रा थी लगभग 1.5 घंटे की, फ्लिक्स बस, क्या शानदार बस सर्विस है, और किराया सिर्फ 5.5 पाउंड। मनपसंद सीट अगर चाहिए तो 1.5 पाउंड और, मतलब 12-14 पाउंड में आप 1.5 घंटे की शानदार बस यात्रा कर रहे हैं। अभी मैंने कल रात को नेशनल कोच, यहाँ पे नेशनल सर्विस चलती है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का एक पास बनता है, या और भी बहुत सारे पासेस बनते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, यंग लोगों के लिए भी होता है। मेरे लिए एक स्पेशल पास है जिसमें आपको पूरे सिर्फ 30 या 35 पाउंड का आता है, और आप उसमें सारे साल यात्रा करिए तो 1/3 किराया आपका कम लगेगा, आपको मतलब 33% का डिस्काउंट हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने, मेरे एक मित्र हैं, वो यहाँ कोई संदरलैंड एक जगह है, लंदन से होगी करीब 2-3 घंटे की दूरी पे, तो मैं नेशनल एक्सप्रेस कोच का किराया देख रहा था तो मात्र 13.5 पाउंड है। फ्लिक्स का ज़्यादा है, फ्लिक्स का तो फिर भी करीब 32-34 पाउंड। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार बात, एक ही दिन में एक ही रूट पे एक ही बस सर्विस की टिकट 60 पाउंड की भी है और 15 पाउंड की भी है, 30 पाउंड की भी है, 40 की भी है, 45 की भी है, 50 की भी है, 60 की भी है, और 15 पाउंड की भी है। तो उस दिन मैंने देखा, अच्छा, फ्लिक्स बस में 32 पाउंड की टिकट थी, लंदन हीथ्रो से संदरलैंड की, और नेशनल एक्सप्रेस कोच में सिर्फ 13.5 पाउंड की है। उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर आप वो सीनियर सिटीजन वाला जो पास है वो उसमें वो कर देते हैं तो 33% और कम हो जाएगा, मतलब 13 का भी 8-9 पाउंड रह जाएगा। पर आपको वो पास जो है वो ड्राइवर को दिखाना पड़ता है कि मैंने वो वाला पास अगर अप्लाई किया है तो यू शुड कैरी दैट पास। तो कुल मिला के ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और जैसा कि मैंने कल कल की वीडियो में अपील की थी ना कि भैया कोई अगर एडिनबरा में मेरा मित्र है, अगर मेरा दर्शक है, तो एक भाई साहब का फ़ोन आ गया है, तब उन्होंने मुझे एडिनबरा इनवाइट किया है। एक और हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें यॉर्क में इनवाइट किया है, और एक मित्र है उन्होंने संदरलैंड, शायद न्यू कासल के पास कहीं संदरलैंड है, वो मैं आइटनरी बना रहा हूँ। तो 9 तारीख को मेरी पत्नी जब यहाँ से वापस चली जाएंगी तो अगले 1.25 महीना मैं इसी तरह यूके घूमूंगा। तो अभी आज हम लोग शाम को लंदन जा रहे हैं, और बड़े मज़ेदार अनुभव हो रहे हैं साहब, बहुत ही शानदार। ये तो मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने देश बनाया है, और मुझे 15 दिन से ऊपर हो गए साहब, हमने ना बहुत कुछ सुन रखा था इन देशों के बारे में। बच्चे बड़े अनरूली होते हैं, बड़े बदतमीज होते हैं, बहुत जोर जोर से। आपको विश्वास, कल हम ट्रेन में बैठे थे तो हम दोनों पति पत्नी फुसफुसा के, वी वर विस्परिंग, एक दूसरे के कान में बात कर रहे थे, क्योंकि पूरी ट्रेन में कोई मजाल है कि कोई जरा सी चों की भी आवाज आ जाए, ये तो ये किसी से बात ही नहीं करते, अगर बात करते भी हैं तो बहुत धीमी बात करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने बोला एक दिन में वो 3 मैजिक वर्ड्स जो हैं, थैंक यू, सॉरी और यू वेलकम, ऐसे 2-3 वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा कर्टियस लोग हैं। बच्चों को मैंने देखा, बच्चे खेल रहे थे, पर अगर अगल बगल से कोई नागरिक गुजर रहा है तो दे वर सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी। ये हमने स्पेशली अनुभव किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत डिसेंट, सभी लोग बहुत डिसेंट। अच्छा, तीसरी चीज़, हम लोग समझते थे कि भाई बहुत शराब पी जाती है इस देश में, ज़्यादातर लोग बियर पीते हैं, और ड्राइविंग का बहुत सख्त नियम है कि आप 25 ml के 2 पैग लगा सकते हैं, वहाँ तक अलाउड है, उसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं, पर उसके बाद आप बियर नहीं पी सकते। 25 ml के अगर आपने 2 लगा लिए तो तीसरी बियर आप नहीं पी सकते। और 15 दिन में इतना घूमते फिर रहे, कहीं पर भी कोई इंडिसेंट बिहेवियर करता हुआ कोई व्यक्ति नहीं दिखा, और कहीं पर भी कोई शराबी नहीं दिखा, या कोई जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलता, हंसता, बात करता, म्यूजिक सुनता,
या फ़ोन पे बात करता, कोई आदमी आज तक नहीं था। कोई शराबी नहीं दिखा, कोई नशे में नहीं दिखा। एंड सबसे बड़ी खासियत, पानी, टैप वाटर पीते हैं, सारा सारा देश टूटी का पानी पीता है। अच्छा, लंदन और बर्मिंघम का तो पानी फिर भी थोड़ा सा मुझे मतलब टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा। स्कॉटलैंड का पानी तो इतना गजब का पानी था, कहते हैं वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट वाटर, सबसे साफ पानी स्कॉटलैंड का है। अच्छा, दूसरी बात है कि बर्मिंघम और लंदन सूखा है एकदम, यहाँ बारिश नहीं होती। अच्छा, यहाँ गर्मी है, वहाँ सर्दी थी। वहाँ तो मुझे याद है हम जब वहाँ थे एडनबरा में थे तो बड़ी ठंडी बर्फीली हवा तेज चल रही थी, दिक्कत हो रही थी। हम बस स्टॉप पे छुप के जो है जहाँ हवा कम लगे वहाँ बैठे थे। और बर्मिंघम में सर गर्मी है, पंखा चला के सोना पड़ रहा है। लंदन में भी यही है, परंतु स्कॉटलैंड वॉज वेरी कोल्ड। मतलब वहाँ जैकेट पहननी पड़ती, सारी सब लोगों ने जैकेट्स पहन रखी थी दिन में भी। कभी कभी जब पैदल चलते थे तो जैकेट उतार देते थे, नहीं तो जैकेट पहननी पड़ती थी। और स्कॉटलैंड एकदम हरा भरा है, लश ग्रीन। बर्मिंघम और जो आपका सदर्न इंग्लैंड है, लंदन वगैरह, ये सूखा है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। वहाँ तो रोज बारिश, हम जब रहे, हम ग्लासगो में तो 2 दिन थे तो दोनों दिन बारिश हुई। अच्छा, दोनों दिन धूप नहीं निकली, थोड़ी देर के लिए निकली, बादल थे। और यहाँ बर्मिंघम में तो इस वक्त मैं ये वीडियो बर्मिंघम से बना रहा हूँ, बहुत कड़ी धूप है। तो कुल मिला के साहब ये अनुभव हुआ, गलत टिकट बुक करने का नतीजा ये रहा। पर बहुत ही सुखद अनुभव कि हमारी रेल यात्रा बहुत शानदार रही। और जब भी आप कभी ब्रिटेन आए तो ब्रिटेन की रेलों में यात्रा कीजिए, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। टॉयलेट्स, कहीं पर भी आप चले जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी पब में, किसी भी, अच्छा पब के बारे में लोगों की बड़ी वो है, जैसे हमारे यहाँ बार का मतलब क्या है, भारत में दुनिया की सबसे घिनौनी जगह, जहाँ इतनी सिगरेट की स्मेल होती है, वहाँ लोग शराबें पी रहे होते हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, वो मछली बाजार लगता है। यहाँ का पब एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पब शब्द को वो शराब का अड्डा मत मानिए, यहाँ का पब एक रेस्टोरेंट है। यहाँ फैमिलीज आती हैं। गांव में तो बहुत ही शानदार कल्चर है। वहाँ जाके बैठिए, आधा एरिया ओपन होता है, आधा एरिया अंदर क्लोज एंड क्लोज्ड होता है। सर्दियों में लोग अगर धूप है तो बाहर बैठ सकते हैं, नहीं तो अंदर बैठते हैं। और ज़्यादातर बियर लोग पीते हैं, और 2-3 और 4-5 किस्म की और ड्रिंक्स होती हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली मना है, 18 साल का से नीचे का बच्चा कोई अल्कोहलिक ड्रिंक अगर उसमें 2.5% भी है तो वो ले नहीं सकता। और सबसे बड़ी एक, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, लोग बताते थे कि विदेशों में वेजिटेरियंस को बहुत दिक्कत होती है। मेरी मेरा जो अनुभव है कि ब्रिटेन के रेस्टोरेंट्स और पब्स में जो ब्रिटिश फूड है उसमें भी वेजिटेरियन डिशेस इतनी कमाल की हैं। मैं तो मतलब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ ब्रिटिश फूड, ब्रिटिश वेजिटेरियन फूड। सब्जियां, सैलड्स, सूप्स, और सब्जियां जो बनाते हैं वो सौटे करके या उसमें उसको माइक्रोवेव करके या जैसे भी बनाते हैं, उसके ऊपर अलग अलग किस्म की ना सॉसेस डालते हैं, करीज भी बनाते हैं। टेस्ट ब्रिटिश है पर बहुत शानदार। और जो यहाँ का जो फूड है वो ऑर्गेनिक है। दूध, अच्छा मुझे अब समझ में आया कि वो, हम कहते थे ना कि वो ब्रिटेन वाले जब चाय बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच दूध डालते हैं। हमारे यहाँ 2 चम्मच दूध में चाय नहीं बनती, हालांकि मैं खुद ऐसी बनाता हूँ जब मैं भारत में भी रहता हूँ। पर यहाँ पे वाकई 2 चम्मच दूध में शानदार चाय बनती है, जबकि दूध में फैट सिर्फ 3.5%। यहाँ का दूध, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के, अच्छा फल तो यहाँ ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही आ रहे हैं। हालांकि यहाँ खुद का अपना इतना फ्रूट होता है कि संभलता नहीं है इनसे। सब्जियां बहुत महंगी हैं, बाकी सारा खाना बहुत सस्ता है, पर ब्रिटेन में सब्जियां बहुत महंगी हैं। पता नहीं क्या कारण, शायद सारी की सारी ही इंपोर्टेड होती है। हालांकि ब्रिटेन में अच्छा, रास्ते के जो नज़ारे थे, बड़े बड़े घास के मैदान, गेहूं के खेत, जौ के खेत, मक्का के खेत,
और गाय के लिए और भेड़ के लिए और घोड़े, तीन ही जानवर मुख्यतः दिखते हैं जो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में। गायों के झुंड बड़े बड़े खेतों में, स्कॉटलैंड तो हरा भरा था। गाय, भेड़ और घोड़े, तीन जानवर हैं। और बर्ड्स, बर्ड्स पॉपुलेशन कम है यहाँ पे। कबूतर खूब दिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ के कबूतर मोटा होता है। एक कौवा किस्म का था, एक और मैगपाई थी। बाकी जो है वो जो सफ़ेद हंस होते हैं, उसका नाम था, देखो मेरे दिमाग मुंह पे नहीं आ रहा, वो खूब थे नदियों में इधर उधर। कुल मिला के साथ ब्रिटेन की यात्रा बहुत ही और बहुत सारे कल्चरल शॉक्स। जैसे मैं समझता था कि शराबियों का देश है, नहीं साहब बिल्कुल नहीं। बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सिविलाइज्ड देश है। अच्छा, वो जो था कि देसियों का प्रकोप है, या मुसलमानों का 8 मीटर की कनात पहने हुए, हाँ वो अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ठीक ठाक संख्या में मुसलमान दिखाई देते हैं, अपने इंडियंस भी दिखाई देते हैं, बाकी सभी देशों के सभी नेशनलिटीज़ के लोग दिखाई देते हैं। पर मुझे कहीं कोई न्यूसेंस नहीं दिखाई दी अब तक, कहीं से भी कोई। साफ सफाई पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि साफ सफाई के कुछ इश्यूज यहाँ की लोकल पॉपुलेशन में भी हैं, पर ज़्यादातर उन लोगों में जो इमिग्रेंट्स हैं। कहीं कहीं आपको बियर की बोतलें और थोड़ा सा लिटर कहीं कहीं दिख जाता है, खासतौर पर उन दुकानों के इर्द गिर्द जहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स आते हैं। या पंजाबी एरियाज में भी थोड़ा बहुत आपको सड़क पे फेंका हुआ कूड़ा मिलता है, पर सुबह एक गाड़ी आती है वो पूरा स्वीप करके ले जाती है। पर बाकी सार्वजनिक स्थानों पे तो इतनी ज़बरदस्त सफाई की व्यवस्था थी। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सफाई कर्मी है, वो एक 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 टिश्यू पेपर भी कहीं पड़ा है, अगर किसी ने कोई रैपर फेंक दिया है, तुरंत आके वो बड़े बड़े काले लिफाफों में भर के जो है वो बिन में डालते रहते हैं। कुल मिला के इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई एम रियली एंजॉइंग माई ट्रिप। तो मैं अब 11 तारीख 9 को मेरी पत्नी जब चली जाएंगी, उसके बाद मैं यॉर्क, पहले यॉर्क जा रहा हूँ। यॉर्क के बाद वो संदरलैंड, संदरलैंड के बाद फिर हफ्ता 10 दिन के लिए आई बी गोइंग टू एडिनबरा। एडिनबरा से मैं फिर आगे निकल जाऊंगा पूरा स्कॉट। अच्छा, जब मैंने कल वीडियो डाली ना कि साहब मैंने एडिनबरा देखा, मैं तो देखता ही रह गया, तो उन्होंने कहा साहब अभी तो आपने स्कॉटलैंड का सिर्फ दरवाजा देखा है, एडिनबरा के आगे है स्कॉटलैंड, असली स्कॉटलैंड। अभी तो आप दरवाजे तक पहुंचे हैं स्कॉटलैंड के, तो हम दरवाजा छू के वापस आ गए हैं बर्मिंघम। तो मैं अगले हफ्ते जब फिर जाऊंगा तो मैं असली स्कॉटलैंड, और मेरा फिर आगे बेलफास्ट तक जाने का इरादा है। पर अभी तक बेलफास्ट में मेरे पास होस्ट नहीं, और सब ईमानदारी से बात बताऊं, मैं यहाँ की बस और ट्रेन यात्रा तो अफोर्ड कर सकता हूँ, पर अगर मुझे होटल में रुकना पड़ जाए ना, तो मेरा एक हफ्ते का बजट एक दिन में स्वाहा हो जाएगा। वी कांट अफोर्ड होटल्स। पर मैं एक एक अनुभव लूंगा जरूर। यहाँ मैंने सुना हॉस्टल्स मिलते हैं, हालांकि हॉस्टल के जो ऐप्स हैं उस पर तो वो 40 और 60 पाउंड के दिखते हैं, पर लोग बताते नहीं 20 पाउंड में भी मिल जाता है। एक रात जरूर हॉस्टल में बितानी है। परंतु बाकी तो सब यहाँ के लोकल जो मेरा सामाजिक परिवार है, सोशल मीडिया फैमिली, उसी के बदौलत घूम पाऊंगा, ये तो तय है। रिश्तेदार तो 2 4 शहरों में है, बाकी तो पूरा ब्रिटेन मुझे तो चप्पा चप्पा गांव गांव घूमना है। तो साहब इसी तरह मैं आपको बताता रहूँगा अपनी ब्रिटेन यात्रा के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर